हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने हाल ही में मिलेट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट मिलेट्स, इनके टाइप्स, इन्हें किस तरह को करना चाहिए, इनके फ़ायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो मिलेट्स जो है वो इंडियन किचन के लिए कोई नए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये न्यूट्रिशनल पैक्ड ग्रेन जो है वो हमारी डाइट में से चले गए थे, लेकिन दे हैव मेड अ कमबैक बिकॉज यूनाइटेड नेशन ऑफ फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर डिक्लेयर किया है। मिलेट्स की पॉपुलैरिटी को हर कोई कैपिटलाइज कर रहा है, इनकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। बहुत सारे डाइटिशियंस या फिर फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको इसे डाइट में इंक्लूड करने के लिए सजेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसे डाइट में इंक्लूड करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स जो होते हैं दे आर ग्लूटेन फ्री क्रॉप और ये न्यूट्रिशन में रिच होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। बाकी ग्रेन्स के कंपैरेटिवली दे आर रिच इन प्रोटीन एंड मेनी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिलेट्स जो हैं उन्हें सुपर फूड कहा जाने लग गया है क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ मिलेट्स। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरह से इन्हें डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मेजर एंड माइनर मिलेट्स की। तो मेजर मिलेट्स वो होते हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और जो ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि जवार है जिसे सोरगम कहा जाता है, बाजरा है जिसे पर्ल मिलेट कहा जाता है, ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। जो माइनर मिलेट्स होते हैं जैसे कि कोडो मिलेट है, साइज़ की वजह से और इनकी कम पॉपुलैरिटी की वजह से इन्हें माइनर मिलेट्स भी कहा जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है मिलेट्स विद हस्क एंड विदाउट हस्क। तो हस्क, इनके ऊपर एक मोटा छिलका होता है। आप जब भी मिलेट्स को खरीदें मेक श्योर कि आप हस्क के बिना खरीदें। मोस्टली जो बाजरा मार्केट में मिलता है वो हस्क के साथ मिलता है। आप ध्यान देकर वही मिलेट्स खरीदें जिसके ऊपर से हस्क रिमूव कर दिया गया हो, बिकॉज वो आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इट्स वेरी हैवी ऑन योर डाइजेशन। मिलेट्स को सीजन और रीजन के तौर पर भी डिवाइड किया जाता है। गर्मियों के मिलेट्स अलग होते हैं, जैसे कि जौ है या फिर रागी है, ये सर्दियों में गर्मियों में आप खा सकते हैं। बाजरा होता है, जवार होता है, उन्हें आमतौर पर सर्दियों में डाइट में इंक्लूड किया जाता है। कुछ होते हैं सूडो मिलेट्स, जैसे कि बकवीट है, एमरंथ मिलेट है या फिर कीनुआ भी मिलेट में ही इंक्लूड किया जाता है। ये बेसिकली सीड के फॉर्म में होते हैं लेकिन ग्रेन की तरह कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए सूडो यानी नकली मिलेट्स कहा जाता है इनको। बिकॉज कंज्यूम तो इन्हें मिलेट के तौर पर किया जाता है लेकिन असल में ये होते ना ग्रेन है ना मिलेट है, ये सीड्स होते हैं। फिर आजकल एक और नई कैटेगरी आई है श्रीधन्या मिलेट। ये 5 मिलेट्स होते हैं जो हमारे इंडिया के मिलेट मैन हैं वो खाने को कहते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके अंदर आते हैं फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट जिसे हम व्रत में भी कंज्यूम करते हैं, कोडो मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। आप रीजन के हिसाब से मिलेट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, सीजन के हिसाब से मिलेट को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो माइनर मिलेट्स होते हैं वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं तो आप उन्हें पहले डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन में ज़्यादा हाई होते हैं, तो प्रोटीन को देख रहे हैं तो आप उन्हें डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग मिलेट्स। तो ये न्यूट्रिशन रिच होते हैं, प्रोटीन फाइबर में रिच होते हैं, इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, आयरन और पोटेशियम में भी ये हाई होते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इनका GI इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है। वेट लॉस में आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़फुल हैं ये। आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। आपकी हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये बहुत ही वर्सटाइल तरीके से आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के साथ साथ ये अच्छी नींद को भी प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं कि मिलेट्स को आप कैसे कुक करें। तो मिलेट्स को जब आप पकाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे नेवर कुक मिलेट विदाउट सोकिंग।
मिलेट्स के अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं और फाइटिक एसिड होता है, दोनों जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑल्सो इनका जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो ऐसे में जब आप मिलेट्स को सोक करेंगे तभी उनका फाइबर ओपन अप होगा, फाइटिक एसिड कम होगा, ऑक्सलेट कम होगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो पाएंगे। तो इनके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हटाने के लिए और इसके बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए आप इन्हें सोक ज़रूर करें। अगर आप होल इंक्लूड करना चाहते हैं डाइट के अंदर तो आप इन्हें स्प्राउट भी कर सकते हैं, आप बाजरे को स्प्राउट कर सकते हैं, आप रागी को स्प्राउट कर सकते हैं, आप मिलेट्स को फर्मेंट करके भी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, रागी को आप कैसे फर्मेंट करके कंज्यूम कर सकते हैं। इसे फर्मेंट करने से इसके अंदर विटामिन B12 भी आ जाता है, तो आपके लिए आपके विटामिन B12 के लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए और गट हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तब ये आप कभी भी इन्हें प्रेशर कुक ना करें, इनके न्यूट्रिशन पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं और आपकी बॉडी के लिए उतने यूज़फुल नहीं रहते हैं। तो मेक श्योर इन्हें आप स्टोव के ऊपर पैन के अंदर कुक करें, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि इनका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप इन्हें डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आ सकते हैं, जैसे कि आप पफ्ड मिलेट्स लेकर आकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं, या आजकल मिलेट्स के फ्लेक्स भी आते हैं, बट मेक श्योर कि वो प्रोसेस्ड ना हो। अगर आप इनसे न्यू हैं तो मेक श्योर कि मिलेट्स को आप दूसरे किसी लाइट ग्रेन के साथ मिक्स करें, जैसे कि अगर आप अभी अभी मिलेट्स को ऐड करें डाइट के अंदर तो आप इन्हें राइस के साथ मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये हैवी ना हो बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर न्यू टू मिलेट्स तो मेक श्योर कि इन बातों का आप ध्यान रखें। नंबर 1 कि आप मिलेट्स को 2 से 4 मील से ज़्यादा एक हफ्ते में ऐड ना करें इफ़ यू आर अ बिगनर, क्योंकि आपकी बॉडी मिलेट से यूज टू नहीं है। आप बहुत टाइम से ऐसे ग्रेन्स ले रहे हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हैं या फिर थोड़े प्रोसेस्ड है, जैसे कि वीट है, राइस है। अगर आप एकदम शिफ्ट हो जाएंगे मिलेट्स पे और सब मिलेट्स से मिलेट्स खाने लग जाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बर्डन हो जाएगा, बोझ पड़ जाएगा और वो बैकफायर कर सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा फाइबर होता है, तो इसीलिए आपको फ्लूइड का कंजप्शन भी इंक्रीज़ करना है। अगर आप मिलेट डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप अपना पानी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें पीना, या किसी और फॉर्म में भी फ्लूइड आप ले सकते हैं। नंबर 2 इतना ज़्यादा कंज्यूम ना करें एक साथ, एक बारी में 1 या 2 से ज़्यादा मिलेट्स इंट्रोड्यूस ना करें। तो अगर आप रागी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो पहले रागी से अपनी बॉडी को यूज टू होने दें। ये ना करें कि आप एक ही साथ घर में बाजरा भी लेकर आ रहे हैं, रागी भी लेकर आ रहे हैं, फॉक्सटेल मिलेट भी लेकर आ रहे हैं, या फिर आप कोई और मिलेट भी लेकर आ रहे हैं और एक साथ उनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को इससे ग्रेजुअली यूज टू होने दें और धीरे धीरे करके इन्हें इंट्रोड्यूस करें इन स्मॉल मील्स। मेक श्योर कि आप अपने सीज़न के अकॉर्डिंगली, अपने रीजन के अकॉर्डिंगली इसे कंज्यूम करें। आपके परिवार में आप पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि वो कौन से मिलेट्स इंक्लूड करते थे डाइट में। आप उन्हीं के जीन्स पर, आपके जीन्स बेस्ड हैं तो वो आपको अडेप्ट करने में ज़्यादा ईजी होंगे। व्रत में आप सूडो मिलेट्स जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे नवरात्रि के फास्टिंग कर रहे हैं तो आप उसमें सूडो मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को मिलेट्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो लिटिल मिलेट्स या माइनर मिलेट्स जो होते हैं वो पहले इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आपको थायराइड है तो फॉक्सटेल मिलेट आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अगर मैं वेट लॉस की बात करूं तो वेट लॉस में बर्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बाजरा या एमरेंथ मिलेट्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नाउ अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जैसे मैंने पहले ही आपसे बताया है कि आपको थोड़े अमाउंट में इसे इंक्लूड करना है, अदरवाइज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बैकफायर कर सकता है। मिलेट्स का शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, तो आप इसे बहुत लार्ज अमाउंट में लाएंगे तो ये स्टेल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो इन्हें थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको परचेज करना है। नंबर 2, इनके अंदर गाइट्रोजन्स होते हैं, तो जिन लोगों को थायराइड के इश्यूज हैं वो इन्हें डाइट में ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह कुक करके इंक्लूड करना ज़रूरी है। आयोडीन की भी कमी कई बार हो सकती है लोगों को जो बहुत ज़्यादा मिलेट कंज्यूम करते हैं, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें भी ऑक्सलेट्स जो हैं वो कम डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और बिकॉज इनके अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं तो उन्हें भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मिलेट कैन लीड टू स्टमक हर्ट, स्वेलिंग, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आप अडल्ट हैं और अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दिन में आप 3 से 40 ग्राम से ज़्यादा मिलेट कंज्यूम नहीं करेंगे। तो एज अ न्यू कमर मैक्सिमम 2
to 4 meals in a week. ना मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखा रही हूँ जहाँ पर आप मिलेट्स के नाम देख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हर मिलेट का न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इसके न्यूट्रिशन के बारे में, तो 100 ग्राम मिलेट्स के अंदर 350 से 400 तक कैलोरी हो सकती है, जिसमें से फैट होता है 4.2 ग्राम्स। और इसके अंदर प्रोटीन की बात करूं तो दे हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, 11 to 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा। फाइबर, दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर, तो 9 ग्राम्स के आसपास आपको मिलेगा इसके अंदर फाइबर। दे आर ऑल्सो रिच इन आयरन, इनके अंदर विटामिन B6 भी होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम और मैग्नीज भी होता है। कौन से ऐसे मिलेट्स हैं जो मुझे कंज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है? नंबर 1 जो है वो है रागी, बिकॉज इट इज़ रिच इन कैल्शियम। स्पेशली फीमेल्स को मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। इट इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन, ये प्रोटीन में भी काफ़ी रिच है। नेक्स्ट है फॉक्सटेल मिलेट, जिसे कांगनी भी कहा जाता है। बकवीट है जिसे कुट्टू कहा जाता है। लिटिल मिलेट्स हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं सर्दियों की, तो बाजरा मेरा फेवरेट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिलेट्स। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।